आज हम आए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपना जो सिविल सर्जन और जो हेल्थ से रिलेटेड सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद थे और उसमें हमने चर्चा की कि भाई हमारे जो आज की जो स्थिति है, जो पहले एक हफ्ते 10 दिन पहले जब मैं आया था उससे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। पिछली बार जब आए थे तो बेड्स की मारामारी थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी, दवाइयों की मारामारी थी, लेकिन इस टाइम ये हमारे जितने भी बेड्स हैं वो भी हम कंफर्टेबल हैं, बेड्स भी मतलब कमी नहीं है। ऑक्सीजन की भी पहले जब आए थे तो 3-4 मीट्रिक टन थी, आज हमें 10 मीट्रिक टन डेली मिल रही है, तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। इसी तरह हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी थी, लेकिन वो भी अब पूरी है। तो कुल मिला के कुछ ये लगा लो कि जो ये ट्रेंड, जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, उसका भी कारण लगा सकते हो। और ये भी है कि जो शुरू में जब कोई चीज़ आती है तो उसमें कमी हो जाती है, लेकिन जब समय मिलता है तो उसको पूरी करने में प्रयास किए और आज हम इस स्थिति में हैं कि कोविड को हम मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो पहले जो हमारे डेथ वगैरह हो रही थी और जो दिक्कतें आ रही थी वो अब नहीं हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ईश्वर करे जल्दी से चला जाए। और जो अब एक नई बीमारी, और जो अभी आप ब्लैक फंगस की बात कर रहे थे, वैसे तो ये नई नहीं है, ये बीमारी पहले भी थी, लेकिन अब इसको ज़्यादा ये फ्लेयर अप इसलिए होगी कि जो कोविड के पेशेंट हैं वो लोग स्टेरॉइड्स खा रहे थे और स्टेरॉइड्स की वजह से ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। और जिन लोगों के वेंटिलेटर लगा है तो उनके नाक के अंदर जैसे ट्यूब डालते हैं तो वो जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह है, तो उसकी वजह से ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो गया। तो उसको भी अब हम चेक कर रहे हैं और उसके लिए भी जो भी दवाइयाँ सरकार, जो भी दवाइयाँ ज़रूरत है वो सरकार उपलब्ध करवा रही है। और इसमें बस सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स को हमने कहा है कि भाई जो स्टेरॉइड्स की जो मात्रा है उसको कम किया जाए और उसको चेक किया जाए कि भाई अननेसेसरी कोई स्टेरॉइड्स ना खाए, ताकि ये बीमारी आगे ना फैले। डॉक्टर साहब, एक जो ब्लैक फंगस के जो केस आ रहे हैं, कल की बात करें 2 सस्पेक्टेड केस यहाँ बताए गए थे, जिन रेफर सेंटर जहाँ भेजा गया वहाँ मोटी रकम उनसे मांगी गई और वापसी दिवाली भेज दिया गया। नहीं, ऐसा है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत हो हमें बताएं, उस पर कार्रवाई करेंगे। और 2 रेफरल सेंटर हमारे रेवाड़ी के लिए रखे गए हैं, एक तो बाड़सा और एक आपका ये वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज। तो ये 2 रेफरल सेंटर बनाए गए हैं और हम आज डिस्कस कर रहे थे अगर हमारे ज़िले में भी इस तरह के कोई हॉस्पिटल इस लायक हैं, वो जो पैरामीटर्स पूरे कर रहे हैं, तो हम उसको भी यहाँ डेजिग्नेट करवाएंगे ताकि बाहर मरीज़ को ना जाना पड़े। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार लोगों की जो सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, मरीज़ हैं, उनको 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से सुविधा दी जाएगी। 5,000 रुपये जो BPL परिवार हैं जो घर में रहते हैं उनको दिया जाएगा। और 1 मार्च के बाद कोविड से जिन लोगों की डेथ हुई है उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार समय समय पर जो भी सुविधाएं किसी को भी, चाहे किसान को, मजदूर को, किसी को भी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो घोषणाएं करते रहते हैं और उनको सुविधा दे रहे हैं। एक डॉक्टर साहब, अब जो लॉकडाउन है उसकी कोई सरकार समीक्षा करके कुछ जो है दे सकती है, कुछ राहत दे सकती है लॉकडाउन के अंदर? जिस तरीके से केसेस भी काफ़ी देखो, वो क्या है कि असेस किया जाएगा पूरे स्टेट में, नीचे से अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। अगर कंफर्टेबल स्थिति होगी तो उसमें समय समय पर देखकर उसमें सुधार दिया जा सकता है, रिलैक्सेशन दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, ग्राउंड पे उतना काम दिखाई नहीं दे रहा जितना आप कागजों में दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो ग्रामीण ये कहेंगे हमारी तो ट्रेसिंग ही नहीं हुई। कोरोना मरीज कह रहे हैं कि हमारी टेस्ट जो किट दी जाती है वो किट ही नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे हैं, आप कहीं भी जाके आज इस विषय पे भी बात हुई है और आज हमने डायरेक्शन दी है कि भाई आप जो आज जैसे हमारे कल 282 मरीज़ कल आए थे नए, उनको कल ही ये किट अवेलेबल हो जानी चाहिए। और आज से हमने कह दिया कि जो आज मरीज़ आया उसकी आप किट आज ही अवेलेबल कराएं। और 1 हफ्ते के अंदर जो भी मरीज़ हमने मतलब वो किए हैं, डिटेक्ट किए हैं, उन सब को आपकी किट पहुंच जानी चाहिए। तो आज ये कार्रवाई हो जाएगी। ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस जो बीमारी है, ये बहुत, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स जो अनकंट्रोल्ड यूज़ करते हैं उसके कारण हो सकती है, और भी कुछ प्री डिस्पोजिंग मेडिकल कंडीशंस उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो जो भी पेशेंट्स आते हैं वो राज्य सरकार द्वारा जो रेफरल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे हम भेज देते हैं। उन 2 पेशेंट्स को भी वहीं भेज दिया गया है। और उसके साथ राज्य सरकार ने ये भी आदेश जारी किए हैं
सभी फार्मेसीज़ को, केमिस्ट्स को, कि बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के वो किसी भी प्रकार के स्टेरॉयड की सेल ना करें। अगर ऐसी कोई सेल करता हुआ हम पाया गया हमारे ज़िले में तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और उसके ऊपर पीनल एक्शन भी होगा। जिन 2 मरीजों को कल यहाँ से रेफ़र किया गया उनमें बताते हैं कि एक मरीज से 2 लाख रुपए मांगे गए वहाँ पर, जिसकी वजह से वापसी रेवाड़ी आकर रोहतक रेफ़र करना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जो रेफरल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे वो भेज दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे संज्ञान में आएगी तो हम उसमें भी टेकअप करेंगे उन संस्थाओं से। कितने केसेस सर ब्लैक फंगस के आए हैं अभी जिले में? जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसको आई बोलते हैं, जो आँख का विभाग है, इसके साथ साथ ENT या चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं जो प्राइवेट और सरकारी, सब जगह पे इस प्रकार के पेशेंट नोटिस हो सकते हैं। वो किसी और अपने चेकअप के लिए आता है तो कई बार हो सकता है उसको ये इशू भी हो। तो सभी इस फील्ड के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको हमने निर्देश जारी कर रखे हैं और सरकार द्वारा भी ये डिज़ीज़ नोटिफाइड है कि अगर कोई भी इस बीमारी का पेशेंट, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का अगर कोई सस्पेक्टेड पेशेंट आता है वो तुरंत सिविल सर्जन को सूचित करेंगे और उसके बाद हम आगे उनको रेफरल इंस्टीट्यूट्स जो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन पे हम उनको भेज देते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना के संक्रमित थे, अब उसकी क्या स्थिति है सर? और लोगों की शिकायतें भी बहुत है कि स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल नहीं रही है 7 मई से। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे 35 हॉटस्पॉट विलेजेस बने थे शुरू में, जो 35 गांव में जो संख्या थी कोरोना पेशेंट्स की वो थोड़ी सी अधिक थी, तो उसी की चलते हमने अब 54 गांव में विलेज आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं जो इस वक्त फंक्शनल हैं। उसके अंदर एक हेल्थ वर्कर है, एक टीचर है, हमारी आशा वर्कर है और इस प्रकार से सभी मल्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उनको चलाते हैं। लेकिन उसमें जो मरीज़ों की संख्या है वो अभी कम है, क्योंकि जैसा कि मुझे अभी संज्ञान में आया है कि अभी गांव में ये डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है।